हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेसन, और जो आपका विषय है और घटक है वो आपके स्क्रीन पर ही होगा। तो आज की कक्षा है छठी, स्टैंडर्ड 6, और हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 3, सजीवों की विविधता और वर्गीकरण, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, पार्ट 1। और इसके अंतर्गत हमारा आज का जो घटक होगा वह होगा डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, अर्थात वनस्पतियों की विविधता और उसकी एक सामान्य रचना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमारा आज का जो चर्चा होगा वह होगा वनस्पतियों की विविधता, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, एंड सेकंड होगा वनस्पतियों की रचना, जिसमें हम केवल वनस्पतियों के प्रमुख घटक या अवयव के नाम को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सजीव हैं वो हमारे इस यूनिवर्स में कहाँ है। तो केवल हमारी अभी तक तो पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, जहाँ तक की जानकारी है। और इस पृथ्वी पर आप जानते हैं बच्चों, ज़मीन और पानी अर्थात भूमंडल और जलमंडल पाया जाता है। और इस भूमंडल और जलमंडल के हिस्से के इर्द गिर्द चारों ओर कुछ ऊंचाई पर वायुमंडल पाया जाता है। तो ये तीनों मंडल जो हैं बच्चों, यानी भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलाकर हमारा जीव मंडल बनता है। यानी जो जीव है वो इन्हीं 3 मंडलों के अस्तित्व के कारण ही पाए जाते हैं। तो वायुमंडल यानी हवा, जलमंडल पानी और भूमंडल अर्थात जमीन के मिले जुले असर से इस पृथ्वी पर सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं जीव मंडल। चलिए हम चर्चा करेंगे आज इसी जीवमंडल में वनस्पतियों की विविधता पर, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स पर। तो जैसा कि बच्चों सबसे पहले नज़र जाती है बारिश में, हम पानी के अंदर देखते हैं अगर, तो हमें पानी में भी कुछ पौधे नज़र आते हैं। कहीं अगर आपने आसपास तालाब में देखा होगा तो पानी में हरी हरी पत्तियों वाले कुछ पौधे दिखाई आपको देते हैं, जिनमें कहीं कमल दिखाई देता है तो कहीं जलकुंभी दिखाई देती है। तो ये जो पौधे हैं ये पानी में ही जीवित रहते हैं, उगते हैं। तो खास बात पानी में जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो कम से कम पानी में भी जीवित रह लेती हैं, जैसे कि यह नागफनी है। यह रेगिस्तान, मरुस्थल जैसे प्रदेशों में भी जीवित रहता है। तो नागफनी को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। तो बहुत अधिक पानी में भी वनस्पतियां रहती हैं, बहुत कम पानी में भी जीवित रह लेती हैं कुछ वनस्पतियां, जैसे कि एलोवेरा है, घृत कुमारिका, इसे भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। और कुछ वनस्पतियां तो ऐसी हैं जहां बहुत ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है।
ऐसे बर्फीले जगह पर भी वनस्पतियाँ जीवित रहती हैं। जैसे कि ये देवदार का वृक्ष बहुत शीत स्थल में भी जीवित रहता है। बर्फ़ गिरने पर पत्तियों पर यह टिकता नहीं है, क्योंकि यह उल्टी ये छातेनुमा रचना है इसकी। तो जो बर्फ़ है वो पर टिकता नहीं है, वो फिसल कर नीचे आ जाता है। तो वनस्पतियाँ पानी में भी मिलती हैं, तो रेगिस्तान में भी मिलती हैं, बर्फीले जगहों पर भी पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियों में बहुत ही सुंदर सुंदर आकार प्रकार के फूल नज़र आते हैं, तो फूलों वाले वनस्पतियाँ। कुछ वनस्पतियों में फूल नहीं नज़र आते हैं। कुछ वनस्पतियों की पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। कुछ वनस्पतियों की ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं ना, कितना विशाल है। तो वनस्पतियों के पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं कुछ वनस्पतियों के। तो ये वनस्पतियों की विविधता है। तो हमने देखा जलकुंभी, नागफनी, देवदार और अन्य गुलाब या केला यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये विविध प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, हरे हरे रंग पत्ते हैं। तो ये वनस्पतियाँ जीवित कैसे रहती हैं? तो जीवित रहने के लिए इन्हें खाना चाहिए और खाना बनाना पड़ता है, और ये वनस्पतियाँ अपना भोजन खुद ही बनाती हैं। तो खुद ही बनाती हैं, इसलिए इनका नाम है स्वयं पोषी वनस्पतियाँ, जो कि खुद ही अपना भोजन बनाती हैं। लेकिन बच्चों, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी भी हैं जो अपना भोजन नहीं बनाती। हमारी तरह हम भी अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर सकते। हमें दूसरों पर निर्भर करना है। हम प्राणियों पर निर्भर करते हैं। हम दूसरे पेड़ पौधों, वनस्पतियों, फलों, सब्जियों, मांस, मटन, दूध पर निर्भर करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के कारण मिलता है। तो हम भी परपोषी ही हैं कुछ वनस्पतियों की तरह, जो कि अपना भोजन खुद नहीं तैयार करते। तो वनस्पतियाँ अपना भोजन कैसे तैयार करती हैं? तो वनस्पतियाँ अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, गर्मी, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से और ज़मीन के अंदर से मिले पोषक तत्वों का उपयोग करके वो अपना भोजन तैयार करती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब वनस्पतियाँ जो भोजन बनाती हैं अपने लिए, उस क्रिया का नाम है ये। तो बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसे ही काम करती हैं, इसलिए ये स्वयं पोषी कहलाती हैं, खुद ही भोजन बनाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो दूसरी वनस्पतियों पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि यह अमरबेल। पीले रंग का आप देख रहे हैं धागेनुमा रचना। यह दूसरी पत्तियों पौधों के तनों में चले जाता है, घुस जाता है, पकड़ लेता है और फिर उस पेड़ पौधे के रस को, भोजन को अपना समझ के वह चट करने लगता है। तो यह अपना भोजन खुद नहीं बनाता अमरबेल, यह परपोषी वनस्पति है। तो दूसरे वनस्पतियों के भोजन को अपना समझता है। लेकिन कुछ वनस्पतियाँ और आगे निकल जाती हैं जो कीटभक्षी होती हैं, यानी कीड़े मकोड़ों का रस लेती हैं, ऊर्जा उनसे प्राप्त कर लेती हैं। जैसे कि घटपर्णी है, घड़ेनुमा रचना, ढक्कन वाला। इसमें कीटक गिर गया एक बार तो वह जान उसकी चली जाती है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अंदर भी कोई जीव जंतु पहुंचता है इसकी पंखड़ियों, पत्तियों के बीच में, तो वह बंद हो जाता है, कैद हो जाता है जेलनुमा, और फिर धीरे धीरे उसमें उसका दम घुटता है और उसका रस वह चूस लेती हैं उसकी पत्तियाँ। तो ये है कीटभक्षी परपोषी वनस्पतियाँ। उसी प्रकार यह ड्रासेरा भी है। इसके तंतु पर गोंद लगे होते हैं। इस पर कोई कीटक बैठते ही वह चिपक जाता है और फिर वह मुड़ जाती हैं और उसको, उसके रस को, पोषक तत्व को ले लेती हैं। तो ड्रासेरा बर्मानी यह भी कीटभक्षी और परपोषी ही है। तो कुछ वनस्पतियाँ पर भोजन खुद नहीं बनाती हैं, जिन्हें हम परपोषी कहते हैं।
जिनमें अमरबेल हमने देखा, घटपर्णी देखा, ड्रासेरा देखा, वीनस फ्लाईट्रैप देखा। ये सभी परपोषी वनस्पतियां हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाती हैं, जिनमें से कुछ तो कीटक पक्षी भी होते हैं। तो ये रहे और विविध प्रकार की वनस्पतियां अलग अलग, लेकिन सामान्य तौर पर वनस्पतियों की जो रचना है वह मुख्य 5 घटकों से बने होते हैं। उसके नाम को हम जान लेते हैं आज। तो वनस्पति की रचना मुख्य 5 घटकों से होती है। सबसे पहले जमीन के नीचे का हिस्सा, जिसे हम कहते हैं जड़। फिर वह ऊपर का हिस्सा जो जमीन से ऊपर आता है, तना। तने में लगते हैं पत्ते, फिर फूल और फल। तो ये प्रमुख 5 जो घटक हैं वह वनस्पतियों के होते हैं। तो अभी हमने देखा वनस्पतियों के प्रमुख घटक: जड़, तना, पत्ते, फूल तथा फल। तो आज हमने जाना बच्चों कि हमारे चारों ओर असंख्य प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियां पानी में ही जीवित रहती हैं, तो कुछ रेगिस्तान मरुस्थल में भी जीवित रह सकती हैं। कुछ वनस्पतियां बर्फीले जगहों पर भी पाई जाती हैं। उसी प्रकार कुछ वनस्पतियां स्वयंपोषी होती हैं, तो कुछ वनस्पतियां परपोषी होती हैं, जिनमें कुछ कीट भक्षी भी होती हैं, शिकार करती हैं, शिकारी होती हैं। और जड़, तना, पत्ती, फूल और फल ये वनस्पतियों के प्रमुख घटक हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।